हाल ही में हमने देखा कि कितनी सारी फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसी कतार में अब एक और धमकी निकलकर सामने आई है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ान में यात्रा न करने की धमकी दी है और इसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। पन्नू ने दावा किया कि सिख नरसंहार की 40वीं बरसी पर एयर इंडिया की उड़ान पर हमला हो सकता है। पन्नू की धमकी के बाद गृह मंत्रालय अब अलर्ट मोड पर आ चुका है और आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पिछले साल भी ऐसी ही कुछ धमकी दी थी। पन्नू की ये ताजा धमकी ऐसे समय में आई है जब भारतीय विमानों को बम की धमकी लगातार लगभग मिल रही है। हालांकि अभी तक ये धमकियां सिर्फ अफवाह ही साबित हुई हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग देश में विमानों में बम की लगातार धमकियों को लेकर हुई, जिसमें धमकियां मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। गृह सचिव ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के डीजी और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के डीजी से धमकियों की कॉल के बारे में विस्तृत जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में कई सारे अधिकारी शामिल हुए और उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह सचिव को अब तक की जांच का ब्यौरा इस मीटिंग में दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक विमानों में बम की धमकियों की अधिकतर धमकी कई सारी कॉलें जितनी भी आई हैं वो सब विदेशों से ही निकलकर सामने आई हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 5 दिनों में 100 से अधिक एयरलाइंस को धमकी मिल चुकी है। गृह मंत्रालय ने बम की धमकी भरे कॉल के बाद अब CISF से एयरपोर्ट पर अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश भी दे दिया है। और इससे पहले शनिवार को नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS ने एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों CEOs के साथ एक बैठक की थी। BCAS ने अधिकारियों ने CEO को बम की धमकियों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाने का भी उनको पालन करने का निर्देश यहां पर दिया है। और सूत्रों ने INS को बताया कि उन्होंने सभी हितधारकों को धमकियों और प्रतिक्रियाओं में लागू किए जा रहे उपायों के बारे में सूचित करने के महत्व को भी रेखांकित किया था। सूत्रों के मुताबिक जांच से पता चला है कि इन धमकियों से जुड़े कुछ IP एड्रेस लंदन, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका से जुड़े हुए हैं, वहीं से सामने आए। हालांकि अधिकारियों ने इस संभावना से भी इंकार नहीं किया कि धमकी देने वालों ने अपने वास्तविक स्थानों को छिपाने के लिए VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते सोमवार को मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को बम की धमकी के बाद दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया था और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान की गहन जांच भी की गई। विमान के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सोमवार को कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो ये धमकियां रुक नहीं रही हैं, लगातार कई तरीके की धमकियां यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं और अब खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से एक बड़ी धमकी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद एयर इंडिया के तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो अब सोच में पड़ गए हैं। और इस तरीके की धमकियां कोई पहली बार नहीं है, बल्कि लगातार कई दिनों से धमकी भरे कॉल सामने आ रहे हैं। हालांकि सब अफवाह ही साबित होते हैं और इसको लेकर अब उच्च स्तरीय बैठकें भी गृह मंत्रालय में लगातार हो रही हैं, क्योंकि पूरा ब्यौरा अब यहाँ पर लिया जा रहा है कि किस तरीके से इन धमकियों को रोका जा सके, जिससे एक संतुष्टि हो पैसेंजर्स के अंदर और वो किसी भी तरीके की चिंता और डर में ना जिएं।